So welcome students again to the Sophia online class. Earlier we would have been discussing the chapter of general partnership, in which we are studying how commission is being calculated in different circumstances. In the last class we have made ourselves known what is the meaning of profit before commission. Profit before commission, I already told you in the last class that generally profit before commission का मतलब कमीशन को छोड़कर बाकी जो भी चीज़ें हैं उसको प्रॉफिट में एडजस्ट कर दीजिए। एडजस्ट कर दीजिए मतलब उनको जो घटने वाली चीज़ है, जो पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आने वाली चीज़ है, उसे प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में से रिड्यूस कर दो, और जो पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जनरली एक ही चीज़ आती है और वो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसको ऐड कर दीजिए। ऐड लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे प्रॉफिट बिफोर कमीशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें से अभी तक कमीशन को घटाया ही नहीं गया है, इसलिए वो प्रॉफिट क्या हुआ? प्रॉफिट बिफोर कमीशन। फिर भी कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होती है जिसे अपन फिर कभी और किसी नेक्स्ट क्लास में, एडवांस क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, उसमें प्रॉफिट बिफोर कमीशन पीबीसी किसी और तरीके से कैलकुलेट होता है। एक्चुअली और तरीके से कैलकुलेट नहीं होता, वो सब कुछ हिडन लैंग्वेज में छिपा होता है। उस लैंग्वेज को समझकर उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है, जिसका एक एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया भी था। जो बाकी की एडवांस स्टेजेज हैं पीवीसी कैलकुलेट करने की, उसे अपन बाद में समझेंगे और किसी फर्दर क्लास में किसी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। नाउ वी कम टू द पॉइंट of calculation of commission again. The second stage of calculation of commission. Second stage में अपन ने आपको ये भी बताया कि basically generally these are the 6 languages in a general question, in a simple question. These are basically one of the languages under which commission is to be calculated in a question. लैंग्वेज हो सकती है केवल कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट, लैंग्वेज हो सकती है कमीशन कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, लैंग्वेज हो सकती है 1/10 ऑफ द प्रॉफिट, लैंग्वेज हो सकती है 1/10 ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और लैंग्वेज हो सकती है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और एक और लैंग्वेज हो सकती है 1/10 ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। दीज आर द 6 केसेस। इनमें 3 केसेस तो पार्ट के हैं, 1/10 इज अ पार्ट, 1/10 इज अ पार्ट, 1/10 इज अ पार्ट, और बाकी ये 3 केसेस आपके परसेंटेज के हैं। अब इन 6 केसेस में कौन कौन से फॉर्मूले लगाकर इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है? मैं दोबारा कहता हूं, एक्स मान के मैथमेटिकल मेथड से भी प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सकता है, बट वो बहुत ही टीडियस हो सकता है, कभी कभी बहुत लेंदी हो सकता है, और प्रेजेंटेशन भी उसका बहुत बार खराब हो जाता है। इसलिए एक्स मान के तो बहुत एक रेयर कंडीशंस कुछ होती हैं, स्पेशल टाइप की कंडीशंस, उसमें ही कमीशन को कैलकुलेट किया जाना चाहिए, और वो ज़्यादातर फाइनल अकाउंट्स में होती हैं, न कि एप्रोप्रिएशन वाले प्रॉफिट्स वाले चैप्टर में बहुत कम होती हैं। बहुत ही रेयर कंडीशंस हो सकती है, बहुत एडवांस क्वेश्चंस में हो सकती है। नॉर्मली सीधे फॉर्मूले को अप्लाई करके अपन कमीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन वन ऑफ द प्रीवियस क्लासेस आई टोल्ड यू कि बेसिकली यू आर स्टडिंग अकाउंटेंसी, सो हाउ द फॉर्मूला हैज बीन डिराइव्ड, ये फॉर्मूला बना कैसे है, वो डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, क्योंकि वो एक मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन होता है। अपन मैथ्स नहीं पढ़ रहे, अपन डायरेक्ट क्या कर रहे हैं कि अकाउंटिंग को कर रहे हैं। अकाउंटिंग में कमीशन एक पार्ट है, उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए अपन बहुत डीपर जाकर कि ये फॉर्मूला कैसे बना उसको भी समझाया जा सकता है, लेकिन फिर वो एक बहुत एडवांस स्टेज पे चला जाता है। उतना अपन अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में डालेंगे तो अपने लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा काम करना। सो गाइज, नाउ लेट अस बैक टू द फॉर्मूले। दीज आर द 4 फॉर्मूले विच आर बेसिकली एप्लीकेबल इन ऑल द कंडीशंस, दीज 6 कंडीशंस। अगर क्वेश्चन में लिखा हो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जो कि इन दोनों में लिखा है ई और एफ में, देखिए लास्ट में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इन दोनों कंडीशन में
इन दोनों में से कोई फॉर्मूले लगेंगे। और जिसमें भी आफ्टर चार्जिंग न लिखा हो वो सारी अदर कंडीशंस का पार्ट है। इनमें ये थर्ड और फोर्थ फॉर्मूले में से कोई लगेगा, जो कि डी तक की लैंग्वेज आप पढ़ लीजिए। इसमें बिफोर चार्जिंग है और इन दोनों में न तो बिफोर चार्जिंग है ना आफ्टर चार्जिंग है। तो ये चारों ए टू डी आर अदर कंडीशंस और ई और एफ ये आफ्टर चार्जिंग वाली कंडीशन है। इतना ही केवल समझना है, अंडरस्टूड। और कभी कभी आफ्टर चार्जिंग को समझने का एक और तरीका होता है, जो एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, उस पर भी अपन बाद में बात करेंगे कि एक और तरीका है जिससे कभी कभी क्वेश्चन लगता आफ्टर चार्जिंग का है, बल्कि आफ्टर चार्जिंग का वो होता नहीं है, वो अदर कंडीशंस का होता है। उस पर अपन बाद में बात करेंगे। फिलहाल इन अ नॉर्मल क्वेश्चन जनरली अगर क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के हिसाब से कमीशन कैलकुलेट करना हो, ई और एफ वाली लैंग्वेज होती है, उनमें इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। और ए टू डी जिसमें आफ्टर चार्जिंग वर्ड नहीं है, या तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है या आफ्टर और बिफोर कुछ है ही नहीं, दैट मीन्स वो अदर कंडीशंस का पार्ट है। उसमें थर्ड और फोर्थ फॉर्मूले में से कोई एक एप्लीकेबल होना है। नाउ वी कम टू द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है इसका? सो ए टू डी comes in this category other conditions. Why other conditions? Because after charging such commission is not mentioned in A to D. So A to D में या तो ये थर्ड फार्मूला लगना है या फोर्थ वाला। ओके, उसमें भी थर्ड फार्मूला जब परसेंटेज दिया हो, जो कि A और किस में है, B में, और फोर्थ फार्मूला जब पार्ट दिया हो, पार्ट मतलब 1/4, 1/5, 1/10, 1/9, ये जो कि C और D में है। तो A और B में थर्ड नंबर फार्मूला अप्लाई होगा, C और D में फोर्थ नंबर फार्मूला अप्लाई होगा। हियर इज द आंसर। A एंड B में थर्ड फार्मूला अप्लाई, फार्मूला है रेट अपॉन 100। हाउ मच इज रेट? 10%, सो 10 अपॉन 100 इंटू प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। Profit before commission is 55,000, is 55,000. So the answer is 5,500. In fourth in next C and D, in C and D there is a part and after charging is not there. So other conditions का part है, other conditions में भी part होने पे fourth formula apply होगा. So in C and D the fourth formula is applicable where formula is part into PBC. Part मतलब 1/10, 1/9, 1/8 जो भी दिया हो. Here it is 1/10. So 1/10 into rupees 55,000 का profit जो कि question में दिया हुआ है. Here is the question where you have been given PBC is rupees 55,000. तो वो अप्लाई करके अपन 5500 का कैलकुलेट कमीशन कर लेंगे. Now these E and F all both questions are there in which after charging such commission is mentioned, in which E condition is that in which percentage is there and F is there in which percentage is not there but part is there. So these two formulae will be applicable, any of the two formulae will be applicable in E and F situation. Here in E situation formula number 1, why? Because it is related to percentage. So ई में फर्स्ट फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, रेट इज 10%, 10, 100 प्लस रेट, 100 प्लस 10 का मतलब 110. सो इट इज 10 अपॉन 110 मीन्स 1 अपॉन 11 रिड्यूस करने पर इनटू PBC प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन 55,000. सो आंसर इज 5,000. वेरी सिंपल सिचुएशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इन द लास्ट कंडीशन F, this formula will be applicable because after charging और आफ्टर चार्जिंग में भी पार्ट दिया है, तो आफ्टर चार्जिंग में भी पार्ट दिया हो तो पार्ट अपॉन 1 प्लस पार्ट. हियर पार्ट 1/10 इन न्यूमरेटर 1/10, 1 प्लस पार्ट 1 प्लस डिनोमिनेटर में 1 प्लस पार्ट का मतलब 1 प्लस 1/10 इंटू 55,000. और उसको जब अपन रिड्यूस करेंगे, ये जनरल मैथ्स इतनी तो अपन जानते ही हैं बिकॉज वी आर स्टडिंग ईदर इन 12th क्लास और वी आर स्टडिंग इन CPT और CS फाउंडेशन और किसी भी फर्दर क्लास में पढ़ रहे हैं. इसका मतलब इतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपन को आता है
कि इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1/11 और 1/11 इंटू 55,000 द आंसर इज 5,000 आंसर इज 5,000. ओके, सो these were the basic conditions under which commission is calculated. तो कमीशन कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत होती है कि आपको ये पहचानना होता है कि ये जो 4 फॉर्मूले अपन ने लिखे हैं, जनरली आई एम टेलिंग, स्पेशल कंडीशंस में कुछ और भी तरीका हो सकता है कमीशन के कैलकुलेशन का, एडवांस क्वेश्चंस में कुछ और भी तरीका हो सकता है. एडवांस स्टेजेज अपन फिलहाल पढ़ नहीं रहे हैं, वी आर स्टडिंग द जनरल कंडीशंस. तो जनरल कंडीशंस में सबसे पहले तो अपन को ये समझना है कि ये जो 4 फार्मूले हैं इनमें से कौन सा एक फार्मूला अपने इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा. 2 फार्मूले उसमें पार्ट से रिलेटेड हैं. जिस क्वेश्चन में कमीशन के साथ 1/3, 1/4, 1/5 दिया है उसमें या तो सेकेंड फार्मूला लगेगा या फोर्थ लगेगा, और जिसमें परसेंटेज दिया हो उसमें या तो फर्स्ट क्वेश्चन फार्मूला लगेगा या थर्ड लगेगा. उसके बाद अपन को लैंग्वेज पहचाननी होती है. तो आई टोल्ड यू जनरली ये 6 में से कोई एक लैंग्वेज हो सकती है, 6 में से कोई एक लैंग्वेज हो सकती है. पहली लैंग्वेज हो सकती है सी इज़ टू बी गिवन कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट. C is to be given commission 10% of profit before charging such commission. C is to be given 1/10 of the profit as commission. C is to be given 1/10 of the profit before charging such commission. C is to be given 10% of profit after charging such commission. C is to be given 1/10 of the profit after charging such commission. ये 6 लैंग्वेज हो सकती है. इन 6 लैंग्वेज में आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि E और F में आफ्टर चार्जिंग लगा है, तो उनमें या तो फर्स्ट या सेकंड फार्मूला लगेगा, और बाकी में आफ्टर चार्जिंग नहीं है का मतलब वो अदर कंडीशंस का पार्ट हो गया, तो उसमें थर्ड या फोर्थ फार्मूला लगेगा. तो ये तो है आइडेंटिफिकेशन का तरीका. इसके बाद आता है आपका पीवीसी निकालना. इन ऑल दीज फार्मूले देयर इज अ नीड ऑफ पीवीसी, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का जनरल मतलब होता है जो नेट प्रॉफिट दिया है उसमें बाकी और जो जो एडजस्टमेंट्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, सैलरी के, कमीशन के, सॉरी कमीशन तो अपन को कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस तरह के जो और एडजस्टमेंट्स हैं उन सबको एडजस्ट करने के बाद, मतलब ऐड और लेस करने के बाद, नेट प्रॉफिट में कमीशन को छोड़कर बाकी चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे ही प्रॉफिट बिफोर कमीशन जनरली कहा जाता है. क्योंकि प्रॉफिट बिफोर कमीशन वो क्यों हुआ? क्योंकि अभी तक प्रॉफिट में बाकी चीज़ें तो अपन ने जोड़ घटा दी, बट की कमीशन तो अपन ने कैलकुलेट ही नहीं किया. इसका मतलब वो प्रॉफिट कौन सा हो गया? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन हो गया. सो ये कंडीशन है. इसके अलावा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कंडीशन मैंने कहा कुछ कभी कभी कुछ अलग तरीके से कैलकुलेट होता है, वो कुछ और नहीं होता, वो सारी हिंट क्वेश्चन की लैंग्वेज में छुपी हुई होती है. दैट हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड. सो ये करने के बाद, पीवीसी कैलकुलेट करने के बाद अपन को मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, जो कि अपन सब जानते हैं हाउ टू मेक द मैथमेटिकल कैलकुलेशन. Here I have given a complete solution of all these 6 conditions before you. So guys, I hope you all would have understood how the commission is being calculated in the general situation. So any advanced topic we will study in any further or in the next class. So guys, thank you. Have a nice day.